स्टॉप स्क्रोलिंग। आज हम दो स्किन डिजीजेस को क्लियर करने वाले हैं जो देखने में बिल्कुल ही सेम लगती हैं। रेड पैचेस, ड्राइनेस, इचिंग, स्केलिंग, बट उनकी कहानी, कॉज, पैटर्न, बिहेवियर सब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट होता है। और अगर आप ये डिफरेंस समझ आए ना तो आप कभी भी सोरियासिस और एक्जिमा में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं सोरियासिस से। तो सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि प्रॉब्लम स्किन में नहीं बॉडी की इम्यूनिटी में होती है। तो इसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम ना ओवर एक्टिव हो जाता है। नॉर्मली तो हमारी स्किन एक मंथ में रिन्यू होती है, बट सोरियासिस में 3 से 4 दिन में बन जाती है। जब स्किन इतनी फास्ट बनती है ना तो वो एक दूसरे के ऊपर जमा होती चली जाती है, जिसका रिजल्ट होता है थिक, ड्राई, सिल्वरी वाइट स्केल्स। सोरियासिस के पैचेस ना रेज्ड और थिक होते हैं, मतलब फिंगर से टच करके पता चलेगा आपको कि पैच स्किन से ऊपर उठा हुआ है। और पैचेस वेल डिफाइंड होते हैं, जैसे कि किसी ने बाउंड्री बना दी हो। इचिंग होती है, बट इचिंग से ज्यादा पैचेस का थिकनेस और स्केलिंग नोटिस होता है। तो जब आप स्केल को स्क्रैच करते हो ना तो उसमें से छोटे छोटे ब्लीडिंग पॉइंट्स दिखते हैं। इसे हम अर्टस्पिट साइन कहते हैं। ये सोरियासिस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लू है। लोकेशन भी बहुत ज्यादा टिपिकल होती है, स्पेशली ये एल्बोज, नीज, स्कैल्प, लोअर बैक और नेल्स में पिटिंग या फिर छोटे छोटे डेंट्स कॉमन होते हैं। स्ट्रेस और विंटर सोरियासिस को वर्स करते हैं, क्योंकि स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो जाती है विंटर्स में। तो समरी याद रखो, सोरियासिस मतलब इम्यून अटैक प्लस थिक स्केल प्लस वेल डिफाइंड पैचेस प्लस ब्लीडिंग पॉइंट्स। अब चलते हैं एक्जिमा की तरफ, जिसकी कहानी ना बिल्कुल ही अलग है। एक्जिमा एक एलर्जिक प्लस इन्फ्लेमेटरी स्किन की कंडीशन है। इसमें स्किन बैरियर वीक हो जाता है और स्किन मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाता है। तो जब स्किन ड्राई हो जाती है ना तो इरिटेंट्स, सोप, डस्ट, परफ्यूम सब कुछ स्किन को रिएक्ट करने लग जाते हैं। एक्जिमा में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इचिंग, और इचिंग इतनी ज्यादा सीवियर होती है ना कि पेशेंट सो नहीं पाता है। स्क्रैचिंग से वुंड्स बन जाते हैं और कभी कभी ऊजिंग भी होती है। सोरियासिस में स्केल इंपॉर्टेंट होता है, बट एक्जिमा में इचिंग इज द मेन हीरो। पेशेंट लिटरली बोलता है कि डॉक्टर इचिंग से जल जाता हूँ, कंट्रोल नहीं हो पाता है। एक्जिमा के पैचेस सॉफ्ट होते हैं, रेड होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं, और उनका बॉर्डर ना इरेगुलर होता है, कभी थिक तो कभी थिन होता है। सोरियासिस जैसे वेल डिफाइंड नहीं होता है। लोकेशन बेस में अलग होता है, मोस्टली फ्लेक्सर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एल्बो के फोल्ड्स, नी फोल्ड्स, नेक, बिहाइंड द नीज, एंकल्स। वार्म रूम, स्वेटिंग, सोप, स्ट्रेस, ये सारे ट्रिगर्स एक्जिमा को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। और एक्जिमा का पैटर्न ना फ्लेयर, हीलिंग, फ्लेयर होता रहता है। तो समरी याद रखो, एक्जिमा मतलब सीवियर इचिंग प्लस एलर्जी प्लस ऊजिंग प्लस इरेगुलर बॉर्डर प्लस फ्लेक्सर एरियाज। तो जब भी कोई रेड पैच देखो ना तो ये तीन चीजें देख लो, स्केल थिक है या सिल्वरी तो फिर सोरियासिस, इचिंग अनबियरेबल है तो एक्जिमा, पैच वेल डिफाइंड है या इरेगुलर, वेल डिफाइंड है तो सोरियासिस एंड इरेगुलर है तो एक्जिमा। सेम रेड स्किन, सेम ड्राइनेस, बट दो डिजीजेस की स्टोरीज बिल्कुल ही अपोजिट। और क्लिनिकल सक्सेस तभी आएगा जब हम स्टोरी को समझेंगे, सिर्फ रैशेस को नहीं। ये सोरियासिस वर्सेस एक्जिमा का डिफरेंशिएशन आपको कैसे लगा, कमेंट में जरूर बताना। Save this reel for your dermatology viva and follow for more twin pathotales. See you in the next reel.